हेलो वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो तो क्लास की ऑनलाइन क्लासेज की, उसमें ले रहे हैं हम भारत का भूगोल का अगला नेक्स्ट वीडियो। अब यहाँ पे वही है, पेपर सेकंड और उसका नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। उसके अंदर है वो है भारत का भूगोल यूनिट 5 है, वही पेपर है। अब इसका अगला टॉपिक है चौथा, वो है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन के अंदर प्रश्न बन के आता है। इस खनिज संसाधन में एक न एक प्रश्न जरूर बन के आता है हर साल। तो इसमें देखो ये प्रश्न बन के आया है, लोहा अयस्क की किस्मों का संक्षिप्त विवरण दे कि लोहा अयस्क की कौन कौन सी किस्में पाई जाती है, इनका संक्षिप्त विवरण दे और भारत में लोहा अयस्क के वितरण एवं उत्पादन के बारे में बताइए। लोहा अयस्क के वितरण और उत्पादन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम, भारत में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, हम सब जानते हैं। खनिजों की उपस्थिति का संबंध देश की भूगर्भीय संरचना से जुड़ा हुआ है, भूगर्भीय संरचना से जुड़ा हुआ है। लोहा अयस्क एक धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज है। इसका जो लोहा अयस्क है राष्ट्र के आर्थिक विकास की आधारशिला माना जाता है। राष्ट्र की किसी भी राष्ट्र की आधारशिला माना जाता है, आधारशिला माना जाता है। इसके लिए इसमें वर्तमान औद्योगिक सभ्यता में लोहे का जो स्थान है वो महत्वपूर्ण है। यह कच्ची धातु के रूप में प्राप्त किया जाता है, इसे ही लोहा अयस्क कहते हैं। इसके बाद में लोहा अयस्क को गलाकर कच्चा लोहा प्राप्त किया जाता है। कच्चे लोहे से अन्य धातु मिलाकर इस्पात तैयार की जाती है। कच्चे लोहे में अन्य धातु मिलाएंगे तो इस्पात तैयार हो जाता है। इसके बाद में अन्य धातुएं मिला दी जाती है। भारत लोहे अयस्क के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तम किस्म के लोहे के विशाल भंडार के लिए भारत विश्व में प्रसिद्ध है। यह प्राय धारवाड़ एवं आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। धारवाड़ एवं आग्नेय चट्टानों से ये प्राप्त किया जाता है। भारत में 4 प्रकार का लोहा अयस्क मिलती है। 4 प्रकार की लोहा अयस्क यहाँ पे पाई जाती है। देखो कौन कौन सी है 4 प्रकार की लोहा अयस्क। फर्स्ट देखो इसमें आ जाती है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट लोहा अयस्क। दूसरी है 2 नंबर पे आ जाती है हेमेटाइट। हेमेटाइट अयस्क। हेमेटाइट अयस्क के बाद में तीसरी आ जाती है वो है सीडेराइट। सीडेराइट अयस्क। इसके बाद में है वो है लेटेराइट। लेटेराइट अयस्क। तो पहली होगी मैग्नेटाइट अयस्क, दूसरा हेमेटाइट अयस्क, तीसरा है सीडेराइट अयस्क और चौथा है लेटेराइट अयस्क। अब पहला देखते हैं वो है मैग्नेटाइट अयस्क। मैग्नेटाइट अयस्क की बात की जाए तो यह सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क माना जाता है। जो मैग्नेटाइट लोहा अयस्क है ये सर्वोत्तम प्रकार का मैग्नेटाइट अयस्क है, ये सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क माना जाता है। सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क माना जाता है। इसमें धातु की मात्रा की बात की जाए तो इसमें धातु की मात्रा 72% तक पाई जाती है। इसमें धातु की मात्रा यह आग्नेय सेलों के प्रदेश में मुख्यतः दक्षिणी सिंहभूम तथा इसके अलावा यह है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, कर्नाटक, इसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में, मंडी जिला हिमाचल आदि क्षेत्रों में इसके तथा बिहार की पलामू खान तथा झारखंड की पलामू खान, पलामू खानों में ये इस प्रकार का जो लोहा एसिड है वो पाया जाता है। लगभग 92% मैग्नेटाइट एसिड के भंडार दक्षिणी क्षेत्र, वो कहते हैं कर्नाटक में पाए जाते हैं, कर्नाटक क्षेत्र में पाए जाते हैं। 92% मैग्नेटाइट एसिड की जो भंडार क्षमता है वो कर्नाटक में मिलते हैं। धारवाड़ व कुडप्पा चट्टानों में इसके भंडार पाए जाते हैं। इस धातु में टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम के अंश भी पाए जाते हैं। इसमें चुंबकीय गुण भी पाए जाते हैं, इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। देश में मैग्नेटाइट एसिड के कुल जमाव की बात की जाए तो वह है 1978.90 करोड़ टन है तथा लेकिन इनमें केवल 5.30 करोड़ टन की बात की जाए वो ज्ञात भंडार है। अभी तक ज्ञात केवल इतना ही 5.30 करोड़ टन ही ज्ञात भंडार है, इसके अलावा नहीं। ये ज्ञात भंडार मुख्यतः कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अब इसके भंडार के अनुसार राज्य अनुसार विस्तार की बात की जाए, भंडार में राज्य अनुसार बात की जाए तो उसमें देखो कौन कौन से राज्य में कितना कितना प्रकार का मैग्नेट है। कर्नाटक में सर्वाधिक है। पहली बात की जाए कर्नाटक में सर्वाधिक है तो यहां पे पाया जाता है ये 780.20 करोड़ टन तथा सेकंड प्रकार का है वो आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में भी कितना पाया जाता है यह है 139.20 करोड़ टन। यानी प्रतिशत की बात की जाए तो ये 12%, ये 3% के लगभग। और तीसरी बात की जाए अपने यहाँ की तो राजस्थान में इस प्रकार का जो राजस्थान में इस प्रकार का जो लोहा एसिड है वो 61.7 करोड़ टन है, जो कितना परसेंटेज है 6%। तथा इसके बाद में फोर्थ है तमिलनाडु में इस प्रकार का जो है वो 50.70 करोड़ है, और प्रतिशत की बात की जाए तो 5% उत्पादन होता है। ये हो गया जो मैग्नेटाइट प्रकार का था। अब अगला आता है देश में मैग्नेटाइट के आंशिक जमाव केरल, असम, गोवा इनमें भी मुख्य रूप से पाया जाता है। झारखंड, नागालैंड, बिहार, महाराष्ट्र, गोवा आदि में अन्य में भी पाए जाते हैं, यानी 2-3% अन्य पाए जाते हैं। अब बात करती जाते हैं वो है दूसरा हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहा एसिड, हेमेटाइट लोहा एसिड यह एसिड भी
भारत के धारवाड़ एवं कुड़प्पा समूह से प्राप्त होता है। यह लाल एवं भूरे रंग का ऑक्साइड होता है। यह लाल व भूरे रंग का ऑक्साइड होता है। लाल एवं भूरे रंग का ऑक्साइड है तथा यह जलज चट्टानों में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इसमें धातु का प्रतिशत 60 से 70% होता है। यानी इस लोहे के अंदर धातु का प्रतिशत 60 से 70% होता है। इसमें जो धातु के कण है ठोस रूप में मिलती है और इसमें ऑक्सीजन प्लस Fe यानी लोहे का सम्मिश्रण होता है। यह झारखंड के सिंहभूमि में तथा मयूरभंज जिलों में व एमपी में धालीहरा, धालीराजहरा तथा राजघाट पहाड़ी तथा जबलपुर के अलावा महाराष्ट्र में रत्नागिरी, ओडिशा में आदि क्षेत्रों में ओडिशा की बात की जाए क्योंछर तथा लोहार और पीली गांव में तथा कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी, कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियों में हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। यह लोहा उच्च श्रेणी का होने के कारण यहाँ से विश्व के अंदर उत्तम माना गया है। तो ये प्रीकैम्बियम लोहा ऐसे क्रम में संबंधित है। यहाँ पे देश का जो लोहा है सबसे ज्यादा जमाव यहाँ पे मिलता है, वो है 22.48 करोड़ टन यहाँ पे जमाव पाया जाता है। अब प्रतिशत की बात की जाए, यहाँ पे सर्वाधिक हेमेटाइट कौन से जिले में अधिक पाया जाता है। अगर हेमेटाइट किस्म के लोहे की बात की जाए तो पहला है वह ओडिशा में, और ओडिशा की भी बात की जाए तो वह है 755.90 करोड़ टन। ये ओडिशा में पाया जाता है और वो है 34% हेमेटाइट। दूसरी बात की जाए तो वह है झारखंड में लोहा ऐसे की बात की जाए तो 528.60 करोड़ टन है तथा ये 24% पाया जाता है कुल लोहा। तीसरा है छत्तीसगढ़ में लोहे की बात की जाए तो है 485 करोड़ टन तथा यहाँ पे प्रतिशत की बात की जाए तो यह है 22%। इसके अलावा यहाँ पे है चौथा है वो है कर्नाटक में हेमेटाइट ऐसे के 248.70 करोड़ टन है तथा यह इसका 11% जो हेमेटाइट है वो पाया जाता है। पांचवा है
गोवा में कुछ किस्म पाया जाता है, वो है 118.90 करोड़ टन, और ये विश्व का यानी यहाँ पे 5% हेमेटाइट आइसक यहाँ पे पाया जाता है। अब बात की जाती है शेष हेमेटाइट आइसक के भंडार आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, राजस्थान और असम राज्यों में विद्यमान है। अब बात की जाती है अगला तीसरा जो प्रकार है लोहा आइसक का, वो है सीडेराइट। सीडेराइट तीसरा प्रकार का है, वो है सीडेराइट। सीडेराइट लोहा आइसक या जिसे लिमोनाइट भी कहते हैं, लिमोनाइट लोहा आइसक भी कहा जाता है। इस लोहा आइसक की बात की जाए तो सीडेराइट को लोहा कार्बोनेट भी कहते हैं, इसे लोहा कार्बोनेट। लोहा कार्बोनेट भी किसको कहा जाता है? सीडेराइट को लोहा कार्बोनेट भी कहा जाता है। यह लोहे तथा कार्बन का मिश्रण होता है। यह लोहा प्लस कार्बन का मिश्रण होता है। लोहा है कार्बन का मिश्रण होता है। इसके अलावा इस जो आइसक की बात की जाए, इसमें धातु का अंश, इसमें धातु का अंश वो कम होता है और केवल 48% यानी 48% तक ही पाया जाता है। लियोनाइट जलयोजित लोहा कहलाता है। यह भी जलयोजित लोहा आइसक का ऑक्साइड कहलाता है। अब बात कर ली जाती है तो हम बात करते हैं लियोनाइट। यह ऑक्सीजन प्लस जल प्लस लोहे के मिश्रण से बनता है। यह परतदार चट्टानों में पाया जाता है। यह पश्चिम बंगाल में रानीगंज, यह पश्चिम बंगाल के रानीगंज, पश्चिम बंगाल में रानीगंज तथा इसके अलावा गोडाउनकरम में लोहा संयंत्रों में सेलों के रूप में पाया जाता है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में तथा इसके अलावा उत्तराखंड में गढ़वाल नामक स्थान पर, हिमाचल प्रदेश में यह क्षेत्र कांगड़ा घाटी में पाया जाता है। यह निम्न श्रेणी का आइसक माना जाता है। इसे निम्न श्रेणी का आइसक माना जाता है। अब बात की दी जाती है लेटेराइट आइसक। फोर्थ है और वो है लेटेराइट। लेटेराइट आइसक की बात की जाए तो लेटेराइट सेलों के ऋतुसरण के फलस्वरूप अपशिष्ट खनिज के रूप में गठिया लोहे और एल्यूमीनियम का संकेंद्रण होता है।
इस प्रकार के ऐसे मुख्यतः महाराष्ट्र एमपी, इस प्रकार का जो लोहा है वो महाराष्ट्र और एमपी तथा तमिलनाडु क्षेत्र तथा एमपी में पाया जाता है। इसका रंग भूरा होता है। जो कलर की बात की जाए तो रंग कैसा होता है? भूरा होता है, भूरा होता है तथा इसमें जो धातु अंश है, धातु अंश 48 से कम पाया जाता है, कम पाया जाता है तथा इसके जो महाराष्ट्र वगैरह वाला क्षेत्र है उसमें है इस प्रकार का। भारत में लोहा एसिड के निक्षेप पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में जो लोहा एसिड के है वो निक्षेप पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। विश्व की अच्छी किस्म को लोहा एसिड का 10% भारत में पाया जाता है। यानी जो टोटल लोहा है उसका भारत में 10% भाग भारत के अंदर पाया जाता है। विश्व के प्रधान लोहा उत्पादक एवं निर्यातक देश ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कनाडा, रूस है। जो भारत के विश्व में प्रधान लोहा उत्पादक देशों की बात की जाए वो निर्यातक देश ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कनाडा एवं रूस है। भारतीय भूगर्भ विभाग के अनुसार हमारे यहाँ पे 2300 करोड़ टन लोहे ऐसे के भंडार है, जिसमें से 85% हेमेटाइट, 8% मैग्नेटाइट, जिसमें से 85% जो कोयला है वो है हेमेटाइट। 85% हेमेटाइट तथा 8% वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है। हमारे यहाँ लोहे की जमाव उत्तरी अमेरिका की मिनेसोटा, विस्कोना तथा मिशिगन खानों से बहुत उत्तम प्रकार का जो लोहा है वो पाया जाता है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई इसकी चारों किस्म थी और इनका वितरण था कहाँ पे पाई जाती है। अब बात करते हैं वितरण के अनुसार। तो वितरण के अनुसार पहले लेते हैं ओडिशा। ओडिशा की बात करते हैं तो उड़ीसा के जमशेदपुर, दुर्गापुर तथा राउरकेला, बोकारो इस्पात संयंत्रों द्वारा यहाँ पे लोहा एसिड की पूर्ति की जाती है। ओडिशा देश में लोहा एसिड का प्रथम बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। प्रथम बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन है? ओडिशा है। ओडिशा के बाद में यहाँ हेमेटाइट लोहा एसिड मिलता है। यहाँ पे ओडिशा में हेमेटाइट प्रकार का लोहा एसिड मिलता है। इसके बाद में यहाँ पे जो निम्न उत्पादक क्षेत्र है वो मयूरभंज जिला है। मयूरभंज जिला की गुरु हिमानी क्षेत्र में तथा सुलेबाद के अलावा यहाँ पे बादाम पहाड़ आदि क्षेत्रों में यहाँ पे मिलता है। अब आगे बात करने जाते हैं उड़ीसा के जो कहाँ पे कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पे चौछोर जिले में निम्न स्थान है, वो देखो कौन से। चौछोर जिले में है बांसवानी,
बांसवानी, बांसवानी के अलावा फिलोरा, फिलोरा, फिलोरा के अलावा यहाँ पे किरुबुरु, किरुबुरु, किरुबुरु तथा ठकुरानी, ठाकुरानी क्षेत्र आदि प्रमुख है। अब बात करते हैं तीसरा इसमें क्षेत्र है वो है सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़ जिला। सुदर्शनगढ़ जिले की बात की जाए जहाँ पे मांगला टोली, मालंगा टोली, ब्रोनोई, ब्रोनोई के अलावा यहाँ पे कड़ाधार, कंडाधार तथा बरसऊ, कोयरा और बरसऊ, बरसऊ, मोड़ीदार और गाड़पुती आदि क्षेत्रों में है। कटक जिला में देखो होता है, कटक जिले की बात की जाए, कटक जिले की अगर बात की जाए तो कटक जिले के अंदर है वो है देतेरी, देतेरी तथा सुकिंदो, सुकिंदा, इन दो जगहों पर पाया जाता है। छठी बाबा अगला बात की जाए तो है डेकानल, डेकानल जिले में, डेकानल जिले में वो है पाल बहार तथा लोहार क्षेत्र। तो ये हो गया ओडिशा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में। सेकंड है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोहा की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ देश में लोहा के उत्पादन में सेकंड स्थान है, यानी दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है लोहा उत्पादन क्षेत्र में। यहाँ पे हेमेटाइट लोहा मिलता है, यहाँ पे हेमेटाइट लोहा मिलता है। हेमेटाइट लोहा मिलता है जहां दंतेवाड़ा, दांतेवाड़ा तथा बस्तर, दुर्ग तथा रायगढ़, रायगढ़ तथा बिलासपुर, बिलासपुर के लोहा जमाव जो केंद्र है वो यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध है तथा इसमें रावघाट, अरिंडोगरी, जगलपुरी, धन डोगरी एवं कोड़ामाल क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। दल्ली राजहरा, अरिंडोगरी के लोहा का उपयोग भिलाई से उत्पाद यंत्र पे भेजा जाता है। बेला जिला को जापान के निर्यात हेतु किया जाता है। बेला जिला किस क्षेत्र का है? बेला जिला क्षेत्र है, इसको जापान निर्यात किया जाता है। यहाँ का जो कोयला है वो जापान विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें लोहा का अंश है वो 69% लोहा पाया जाता है इसमें, तो इसके कारण इसको जापान निर्यात किया जाता है इस क्षेत्र को। अब देखो झारखंड, अगला है वो है झारखंड। झारखंड हेमेटाइट लोहा ऐसा मिलता है, यहाँ पे भी हेमेटाइट लोहा ऐसा मिलता है। यह उड़ीसा की पूर्व पेटी का ही विस्तार है। यहाँ पे सिंह भूमि जो प्रमुख उत्पादक जिले हैं, यहाँ पे नोआरमुंडी, नोआरमुंडी क्षेत्र, बुआ क्षेत्र, बुआ, दोनों उत्तम कोटि का यहाँ पे हेमेटाइट लोहा मिलता है तथा
60% तक लोहा अंश या धातु पाए जाते हैं। यहाँ पे पलामू जिला के डॉल्टनगंज तथा सिंहभूम के दुलाबेरा तथा सिंदरपुर में मैग्नेटाइट लोहा के जमा पाए जाते हैं। बुआ क्षेत्र लोहा उल्टी और बरनपुर में इस्पात संयंत्रों को और किरीपुरी और मेहौदुरा क्षेत्र में MLDC के जरिए बोकारो और राउरकेला इस्पात केंद्रों में भेजा जाता है। यहाँ पे जो प्राप्त लोहा है वो इन केंद्रों पे भेजा जाता है। कौन कौन से? राउरकेला इस्पात संयंत्रों से और दूसरे जो इस्पात संयंत्र है वहां। अब बात करते हैं चौथा है और उसको बात करते हैं कर्नाटक। फोर्थ की बात की जाए और वो है कर्नाटक क्षेत्र। कर्नाटक में बात की जाए तो भारत में लोहा के उत्पादन में कर्नाटक का स्थान चौथा है। चौथा स्थान कर्नाटक का उत्पादन में। भारत में अधिकांश उत्पादन जो कर्नाटक है वो बेलारी में होता है तथा बेलारी के अलावा यहाँ पे बेलारी के अंदर 93% यहाँ का जो लोहा उत्पादन है वो 93% होता है। इसके अलावा चित्रदुर्ग के अलावा चिकमंगलूर तथा बीजापुर के अलावा यहाँ पे धारवाड़ तथा तुमकुर तथा कन्नड़ के अलावा यहाँ पे सिमोंग जनपदों से लोहा प्राप्त किया जाता है। इसमें बेलारी, हॉस्पेट, रामनदुर्ग, थीमागुंडी, NEB रेंज, राजपुरा, बेलगमन टुट्टी, बाबा बुदन पहाड़ियां, केमान गुंडी के रूप में तथा अतिकुंडी कुंद्रे मुख क्षेत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें केमेन गुंडी में लोहा भद्रावती और हॉस्पेट सुदूर विजयनगर को इस्पात यंत्र में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो कोयला है अगला है गोवा। गोवा में उत्पादन की बात की जाए तो गोवा का उत्पादन क्षेत्र में 5वां स्थान है। फिफ्थ स्थान है वो है गोवा का। गोवा उत्पादन में जमाव चूर्ण के तौर पर यहाँ पे लोहा का चूर्ण के तौर पर यहाँ पाया जाता है। इसमें लोहा 57 से लेके 60% तक इसमें धातु अंश पाया जाता है। 60% धातु अंश पाया जाता है। यह पिरना अदोला, पाले ओनड़ा, कुंदन मेरू, यूराला कोलसिया, कुंदनेम, पिसरूलेमा, बोरगाडोगरा एवं सिवाना उत्पादक क्षेत्र है। दक्षिणी गोवा में लोहे में मैंगनीज मिला होता है। यहाँ की खाने खुली और मशीनीकृत है। इसमें मर्रम गांव पतन से जापान को निर्यात किया जाता है। मरमू गांव पतन से जापान को या मारमा गोवा जापान को निर्यात किया जाता है। एक बार दोबारा बता दूं, इसके जो क्षेत्र है वो है तोलसिया जो क्षेत्र है इसके कुंदेनुम तथा पिसरूलेन
तथा बोरगा डोगर तथा सिवानो तथा आदि उत्पादक क्षेत्र है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। अगला है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात की जाए, जहां अनंतपुर तथा कृष्णा तथा नेलोर जिलों में हेमेटाइट किस्म का लोहा एसिड प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे रमला तथा कोटा चित्तर तथा नायू डुपेटा बेप्याराम प्रमुख खनन क्षेत्र है। अब बात की जाती है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यहाँ प्रतिबंध लगभग 11.9 लाख टन लोहा एसिड उत्पादन होता है। यहाँ मुख्य रूप से लोहारा, यहाँ पे जो मुख्य उत्पादन है लोहारा, पीलमगांव, पीपलगांव, असोला, देवलगांव, सूरजगढ़ के अलावा यहाँ पे गुड्डूर, अरवंज, रत्नागिरी जिले पाए जाते हैं। आदि जनपदों में पाए जाते हैं। अब बात करें हम तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात की जाए, यहाँ पे सलेम जिला, तमिलनाडु में सलेम जिला तथा सलेम जिले के अंदर है वो है कच्चामलाई, तथा तीर्थामलाई। तीर्थामलाई तथा चेत्री तथा पंचालाइंस आदि क्षेत्रों में इस प्रकार का जो लोहा है वो नीलगिरी तथा धर्मपुरी तथा अन्य जो प्रकार के क्षेत्र है वहां पे भी इस प्रकार का जो लोहा एसिड खनन है वो पाया जाता है, जिलों में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम राजस्थान की। बात की जाए यहाँ पे तो राजस्थान में कहां पे लोहा एसिड पाया जाता है? राजस्थान में लगभग 557 टन लोहा एसिड भंडार पाया जाता है। लोहा एसिड भंडार पाया जाता है। यहाँ पे मोरिजा कहाँ पे? भीलवाड़ा में। नाथद्रा की पाल वो कहाँ पे? उदयपुर तथा जमालपुर तथा सिरोर
टौड़ा वो पाया जाता है झुंझुनू में। झुंझुनू में पाया जाता है, यह राजस्थान में पाया जाता है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों की बात की जाए तो लोया ऐसे के जमाव में मध्य प्रदेश के जबलपुर, मांडला एवं बालाघाट स्थान पर इसके अन्य क्षेत्र है। गुजरात के अंदर बात की जाए तो भावनगर व वडोदरा में है। हरियाणा की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ जिला है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए राजौरी, जम्मू, उधमपुर जिला है तथा लिमोनाइट व सिडोराइट लोहे ऐसे के जमाव झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के दोबुदा श्रेणी में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो दाबुदा श्रेणी में कोयला की परतों में उत्तराखंड के गढ़वाल और नैनीताल जिलों में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में भी पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और मंडी जिलों में प्राप्त होते हैं। अब लोहा ऐसे के जो संचित भंडार है उस दृष्टि से अगर देखा जाता है तो यहाँ पे कर्नाटक सबसे बड़ा है, उड़ीसा और झारखंड और छत्तीसगढ़ उसके बाद के हैं। अब है उत्पादन और व्यापार की देखी जाए तो यहाँ पे 16 और 17 में राजस्थान में उत्पादन की टोटल भारत में बात की जाए 2016-17 की बात की जाए आंकड़ों की तो यहाँ पे 192,000 टन अनुमानित रहा है उत्पादन। यहाँ पर लोहा ऐसे उत्पादन में 36% उत्पादन सार्वजनिक कंपनी द्वारा तथा 64% उत्पादन निजी कंपनियों के द्वारा होता है। यानी सरकारी और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां दोनों मिलाकर उत्पादन किया जाता है। अब बात की जाए उत्पादन की दृष्टि से ओडिशा सर्वाधिक उत्पादन करता है और ओडिशा सर्वाधिक उत्पादन करता है 52% तथा छत्तीसगढ़ उत्पादन की बात की जाए उत्पादन में तो छत्तीसगढ़ में 16% उत्पादन होता है। कर्नाटक की बात की जाए उत्पादन में कर्नाटक में 14% होता है। गोवा व झारखंड की बात की जाए तो 11% होता है तथा इन चारों से देश का 96% उत्पादन किया जाता है लगभग, जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान से केवल 4% उत्पादन किया जाता है अन्य राज्यों से। इस प्रकार वार्षिक तिमाही रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो लोहा उत्पादक क्षेत्र है वो आपने देखा है। अब इसकी बात की जाए तो यहाँ पे इसके मानचित्र की बात करते हैं तो मानचित्र बनाने के लिए आपको वही बताना पड़ेगा कि भारत के नक्शे के अंदर जो ये तटीय क्षेत्र है तथा इधर वाले क्षेत्र है उनमें इसकी स्थिति आपको बतानी पड़ेगी। तटीय क्षेत्र की जैसे यहाँ पे सेलम वाला क्षेत्र है, जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है यहाँ पे हो गया सेलम। अब बात की जाए तो यहाँ पे हो गया चिकमंगलुरु हो गया। अब ये हो गया सिमोंग, कुंद्रेमुख, सिमोंग यहाँ पे हो गया तथा कुंद्रेमुख हो गया। इसी कारण यहाँ पे जो है वो चंद्रपुर है, यहाँ पे हो गया चंद्रपुर तथा रत्नागिरी यहाँ पे रह गया रत्नागिरी। तो ये आपको सारे भारत की जो आपको पीडीएफ फाइल होगी उसमें मिल जाएंगे, ये टोटल जो आपको दर्शाने रहेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, यहीं हम इजाजत चाहेंगे।